हाय। आज हम लोग डिस्कशन करोगा रिगार्डिंग एजिंग। एजिंग क्या होता है? क्योंकि हम लोग कंस्ट्रक्शन फील्ड के ऊपर डिस्कशन करूंगा तो एजिंग हमारा ऑब्वियसली दो टाइप का होता है। एक होता है डेटर्स वन, सेकंड होता है क्रेडिटर्स एजिंग। एजिंग क्यों करता हूँ, क्या फायदा है? तो चलिए, मैं मेरा कंप्यूटर स्क्रीन शेयर करता हूँ, समझता हूँ ये क्या चीज है, एजिंग हम लोग क्यों बनाओ, इसको फायदा क्या है। तो ये सब चीज हम लोग जब प्रैक्टिकली मैं आपको शेयर करूंगा तब पता चलेगा इसको फायदा क्या है। तो मैंने मेरा कंप्यूटर स्क्रीन शेयर किया। देखिए इसमें जैसे व्हाई क्रिएटर्स एजिंग इम्पोर्टेंट इन कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम लोग को समझना पड़ेगा कि एजिंग क्यों बनाया जाता है, इसको फायदा क्या है। जैसे हम लोग कोई रोड, बिल्डिंग या कोई सिविल वर्क जो भी काम करता हूँ तो उसमें तीन कैटेगरी का हमारे पास ऑप्शन रहता है। जैसे एक होता है मटेरियल, लेबर एंड अदर्स। तो हम लोग उसी को बारे में समझूंगा जो एक्चुअली है ही क्या। पहले होता है जो सडनली क्रिएटर्स जो होता है, जो सब कॉन्ट्रैक्टर, जो वो लोग सब कॉन्ट्रैक्टर्स एक्सपेक्ट टाइमली पेमेंट। दूसरा होता है मटेरियल सप्लाई में स्टॉप विद द पेमेंट ओवर ड्यू। अगर ज्यादा टाइम हो गया तो मटेरियल हम लोग को सप्लाई बंद भी कर सकता है ना। तीसरा, हमारा प्लांट एंड हायर जो वेंडर है उसको टाइमली पेमेंट नहीं मिले तो वो लोग पेनल्टी भी चार्ज कर सकता है। ये सब हेल्प करता है हमारा मेंटेन साइट कंटिन्यूटी के लिए। ठीक है। दूसरा बात, इसको जो मैनेजमेंट का तरफ से क्या इनसाइट है, जैसे मैनेजमेंट क्या सोचता है, ये कौन से वेंडर है जिसका बहुत अर्जेंट है। मैनेजमेंट जानना चाहेंगे कि आपके पास जो कैश का रिक्वायरमेंट है तो हम लोग ड्यूरिंग द मंथ कितना कैश इनफ्लो में देख सकता हूँ। कौन से ऐसे बिल है जो लंबा टाइम से पड़ा है, उसको रीजन सॉर्ट आउट करके उसको हटाना है। अदरवाइज चौथा एंड लास्ट होता है वेर वी कैन नेगोशिएट पेमेंट टर्म्स। राइट। ओवरऑल क्या होता है, क्रेडिटर्स एज्यूमिंग पेमेंट शेड्यूल मैप दैट प्रोटेक्ट्स योर कैश फ्लो एंड वेंडर रिलेशनशिप। ये होता है मेन कुछ पॉइंट जो आप लोग को क्रेडिटर्स एजिंग बनाने के पहले जानना बहुत जरूरी है। अभी हम लोग प्रैक्टिकल में देखता हूँ जो इसका डाटा किस हिसाब से रहता है। पहले बात, मैं इसको जूम आउट करता हूँ। जैसे हमारे पास क्या है, बहुत छोटा एक डाटा है जिसमें कस्टमर का नेम है, सीरियल नंबर है, कस्टमर का नेम है, इनवॉइस है, इनवॉइस नंबर है, इनवॉइस डेट है, उसको अमाउंट है। राइट। इसी के ऊपर हम लोग को एक एजिंग बनाना है। तो मैंने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार सॉल्यूशन आप लोग को साथ शेयर करूंगा। जो आपको अच्छा लगे आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसमें से जैसे अगर हम लोग एजिंग बनाना चाहता हूँ तो हमारा क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है। जैसे क्या है, आप बस में जाएंगे तो टिकट खरीदना पड़ेगा, रेलवे में जाएंगे टिकट करना खरीदना पड़ेगा, या प्लेन में जाएंगे तो टिकट खरीदना पड़ेगा। टिकट हर जगह में ही लगता है ना। हो सकता है कोई रोड से जाएगा, कोई ट्रेन से जाएगा, कोई फ्लाइट से जाएगा, कोई नीचे से जाएगा, कोई ऊपर से जाएगा। तो ये एक जर्नी है। तो हम लोग जो इसमें डिस्कशन करूंगा जो एजिंग जो है इसको एक जैसे हम लोग कभी किसी को ऑर्डर देता हूं तो उसको टर्म्स एंड कंडीशन में ये जरूर लिखा रहता है जो 30 दिन बाद ये पेमेंट होगा या 60 दिन बाद पेमेंट होगा या 180 डेज पेमेंट होगा, कैसे होगा। तो उसको हम लोग पहले निकालना सीखूंगा। उसके बाद वो जो ड्यू डेट है, ठीक है, ड्यू डेट से हम लोग फिर कैलकुलेशन करेंगे। चलिए, ये हमारा एक डाटा है, डाटा में सेम डाटा ही है, हमारा इनवॉइस डेट है। अभी हमारा जो रिक्वायरमेंट है ड्यू डेट, ड्यू डेट से ओवर ड्यू कितना हो गया बोले तो अगर किसी को पेमेंट 30 डेज बाद करना है, अगर हम लोग नहीं किया एज ऑन डेट तो उसको ये क्या क्राइटेरिया रहेगा। अगर नेगेटिव हुआ या जीरो हुआ उसको लिए क्या सॉल्यूशन है, वो हम लोग एक देखूंगा। धीरे धीरे वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको वैरायटी देखूंगा जो इसको कैसे किया जाता है। राइट।
जैसे मैंने पहले क्या किया, ड्यू डेट निकाला। तो ड्यू डेट क्या होता है? ड्यू डेट होता है जो इनवॉइस डेट है उसमें से 30 डेज ऐड करेंगे तो आपको ड्यू डेट आ जाएगा। ओवर ड्यू क्या होता है, जे आज का डेट से ये जो ड्यू डेट है ये कितना दिन हुआ है, दैट मीन्स आज हो गया आपका 19 जून, है ना। तो 19 जून से 14 फरवरी टोटल कितना दिन हो गया? जैसे फरवरी 4, 4 फरवरी बोले तो ये हो गया 24 मार्च, अप्रैल, मई, उसके बाद हो गया जून, जनवरी से फरवरी, सॉरी, जनवरी से फरवरी, ये मैं गलत कर रहा हूँ। तो जनवरी, 5 जनवरी से 4 जनवरी इसका ड्यू डेट है, आपको 30 डेज ऐड होगा। 30 डेज ऐड होने के बाद वो 4 फरवरी में आएगा, ठीक है। क्योंकि उधर 28 और 32, मतलब दैट मीन्स 4 तारीख हो गया इसका। और ओवर ड्यू हो गया कितना, अभी चल रहा है जून, और ये ड्यू डेट होता है फरवरी, तो मार्च अप्रैल मई जून, इधर ही 4 महीना, 4 या 12, ऐसे ही लगभग 130 135 दिन होता है ना। तो ये ड्यू डेट हम लोग कैसे निकाला? हम लोग स्टेटस ऑफ इनवॉइस, मतलब क्या स्टेटस ऑफ इनवॉइस क्या होता है, जैसे मैंने ये किधर क्राइटेरिया ऑफ एजिंग लिख के रखा हूँ। जैसे जीरो होता है जो नॉट येट ड्यू, जीरो या नेगेटिव कुछ भी होता है, वो नेगेटिव जो होता है उसको हम लोग हटाऊंगा। और जैसे मैंने किया जीरो से, जैसे वन, वन का मतलब होता है 1 से 30 दिन होता है। एक, दो, हमारा स्लैब रहेगा 31 से 60, 61 से 90 डेज, उसके बाद 91 से 120 डेज, 120 एवब, जो भी जिसको रहे आप, आपको मर्जी है। ऐसे नहीं है जब मैं वन लिखा तो आपको भी वन लिखता है, अकॉर्डिंग योर प्रॉब्लम यू कैन पुट द कैटेगरी, राइट। तो ये हम लोग कैसे बनाए वो हम लोग पहले देखो, चलिए। तो मैंने क्या करता हूँ, ये जो डेट है इसको मैंने इधर से हटा देना, ठीक। पहले ड्यू डेट कैसे निकलता है वो देखिए। ड्यू डेट क्या होता है, हमारा क्या होता है ना, एज्यूम ड्यू डेट इज 30 डेज। एक हम लोग सोच लिया जो 30 डेज ही है, हो सकता है 50 डेज राइट। तो इसको साथ +30 करिए, तो ये 4 फरवरी आ गया। तो 4 फरवरी इसको ड्रैग कर सकते हैं आप, किसी को सभी को साथ, वो क्या है ना, 30 दिन ऐड हो गए, है ना। ये देखिए 30 दिन, 1 अगस्त से 31 अगस्त, 30 दिन होते हैं। अभी ओवर ड्यू क्या है, तो पहले हम लोग लिखता हूँ टुडे ब्रैकेट क्लोज माइनस आज का डेट, मतलब ये 4 जून से हम लोग पकड़ूंगा, क्योंकि 4 फरवरी जो है वो एक्स्ट्रा ऐड है उसमें 30। तो 30 डेज ऐड करने के बाद आज होता है 19 जून, वो कितना दिन होता है वो पहले हम लोग निकाल लेता हूँ, 130। अभी 130 इसको देखिए, कहीं कहीं देखिए माइनस माइनस, बहुत जगह में माइनस आ गया, तो माइनस तो मुझे चाहिए नहीं, ठीक है। माइनस क्या होता है, माइनस होता है कि अभी आपको ड्यू डेट हुआ ही नहीं, राइट। तो उसको माइनस या जीरो, देखता हूँ जीरो है कि नहीं, इधर कभी 2 डेज है, 5 डेज है, तो माइनस कहीं नहीं, माइनस है, जीरो नहीं। तो अभी हम लोग क्या करूंगा, जो ये माइनस को हटाना था, दो फॉर्मूला लिखना है। टुडे इज इतना लेस देन इक्वल टू जीरो, देन जीरो, नहीं तो कंट्रोल भी करिए, ब्रैकेट क्लोज। अभी इसमें क्या होगा आपका, चलिए इसको ड्रैग करिए, जो भी माइनस में है वो ऑटोमेटिक आपको हट गया। क्योंकि माइनस क्या होता है, माइनस होता है जीरो से भी, जीरो, जीरो जो है माइनस को इग्नोर करता है, ठीक। तो माइनस फिगर होता है जीरो से भी छोटा, तो इसीलिए उसको भी हटा दिया हम लोग और जीरो को भी ले लिया। अभी हमारा जो क्राइटेरिया है, ठीक है, ये जो क्राइटेरिया है, 1 मिनट इसमें एक बार चेक कर लीजिए कहीं भी माइनस फिगर है या नहीं है, नहीं है, ठीक है। क्योंकि मेरे को वो जो माइनस फिगर है या जीरो भी आता, उसको भी इग्नोर करता है, जीरो तो जीरो ही लेगा, माइनस को, माइनस हम लोग को चाहिए नहीं, तो उसको हम लोग हटाने के लिए ये फॉर्मूला यूज किया, जो फॉर्मूला आपको इधर है। अगर टुडे का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने इधर अगर टुडे करूं, इजिकल टू टू डे, टुडे, इसको ब्रैकेट क्लोज करिए, तो आज को 19th जो है वो डेट दिखाएगा, 19th 16 है, ठीक है। ये चीज आप लोग को पता होना चाहिए। जैसे अभी नाउ, अभी कितना टाइम, इजिकल टू नाउ करेंगे तो आपको डेट एंड टाइम दे देगा, है ना। डेट एंड टाइम मतलब 11 बजकर 21, 10 बजकर 21 मिनट, चलिए जो भी है।
तो ये जो है नाउ टुडे ये सब फॉर्मूला मेरा चैनल में ये सब वीडियो है, तो आप लोग जाके विजिट करिए, तो हर चीज मिलेगा आप लोग को, छोटा छोटा वीडियो है इसको। अच्छा, दूसरा अभी क्या है ना, स्टेटस ऑफ इनवॉइस। इस इनवॉइस किस कैटेगरी में आता है? ऑब्वियसली ये जैसे 135 हुआ, ये अबव 120 में आएगा, देख के ही पता चलता है। तो चलिए मैंने फॉर्मूला द्वारा लेता हूँ उसको। इजिकल टू वी लुकअप। वी लुकअप किसको करना है? दिस को। अभी मुझे नीचे ड्रैग करना है, तो A4 कॉमा। अभी वी लुकअप क्या है? ये नंबर को से चेक करना है। तो आप इधर से इतना करिए, इसको फ्रीज करिए, कॉमा 2। रिजल्ट क्या चाहिए मेरे को? 2 चाहिए। अभी देखिए इधर ट्रू चाहिए या अप्रोक्स, सॉरी अप्रोक्स चाहिए या एग्जैक्ट मैच चाहिए। एग्जैक्ट मैच तो मिलेगा नहीं, क्योंकि 135 तो है ही नहीं, कहाँ पे 129 है ही नहीं, 14 है ही नहीं, 112 है ही नहीं। तो ऑब्वियसली हम लोग को क्या करना पड़ेगा? अप्रोक्सीमेट के लिए हम लोग ऑलवेज 1 यूज करूंगा, राइट। तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग को फ्रीलांसिंग का जो एक वीडियो दिया था, उसमें भी ये चीज है, तो आप एंटर करें। तो 120 दिन हो गया इसका। आप इसमें देख सकते हो, जो आपको जैसे जीरो है, ये जो जीरो है, तो जीरो के नॉट येट मैं थोड़ा बड़ा कर दूं इसको, इनको बड़ा करता हूँ। तो क्राइटेरिया के हिसाब से हमारा आ गया, जीरो आ गया, नॉट येट ड्यू 97। तो 97 किसका बीच में आता है? 91 टू 120 इसका डेट से आता है। इस हिसाब से ये फॉर्मूला क्रिएट किया गया। होप ये फॉर्मूला आप लोग को समझ में आया, ठीक है। तो मैं आगे चलूं? चलिए, अभी एक दूसरा प्रोसेस भी मैंने देखा, तो इसी को साथ मैंने एक पाइवट टेबल बनाऊं, ठीक है। अभी इसको क्या करूं मैं? इसको मैंने डिलीट कर दिया। अभी इसको, स्क्रीन को बहुत बड़ा हो गया, तो इसको जूम इन करता हूँ, ये रहने दीजिए। और अभी देखिए, इसको आपने क्या करना है? सिलेक्ट करिए, ऑल्ट एंड वी टी करिए। अभी एग्जिस्टिंग में ही मुझे चाहिए, तो लोकेशन तो नजदीक में ही रखिए थोड़ा। आप देख सकते हो, आप मैंने एक लाइन छोड़ कर इधर है, ठीक है। अभी आप इसको थोड़ा हटाइए। अभी क्या चाहिए मुझे? क्या चाहिए? डेट का एजिंग चाहिए, ठीक है। तो कस्टमर नेम चाहिए आपको, तो आप कस्टमर नेम को इधर रख सकते हो, या इनवॉइस नंबर नहीं, ओवर ड्यू डेज जो है, ओवर ड्यू डेज कहाँ पे रखेंगे? देखिए इसमें रखेंगे, या और रखिए उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अमाउंट जो है, अमाउंट को आप वैल्यू में रख दीजिए। अभी क्या है ना, देखिए 1 2 3 4 5 ऐसे हो गए, बहुत लंबा हो गया। तो इसको अभी क्या है ना, ग्रुप करना है। ग्रुप भी कैसे करना है? ग्रुप जो करना है, इसको ग्रुप करना है, इसको वेट में रखिए, ये ग्रुप में जाइए। तभी ग्रुप में क्या है, जीरो से आप, हमारा जो फर्स्ट क्राइटेरिया है जीरो, देन क्या है, इसको एक बार देख लो, जीरो है। उसके बाद एक बार पहले चेक कर लेता हूँ क्या है नहीं है, उसके बाद ही पहले इसको पहले कैंसिल करिए, उसके बाद देखिए। तो हमारा जो डेट है, ये क्या है? जीरो, जीरो से चालू होगा। तो इसी के ऊपर हम लोग इसको ग्रुपिंग करेंगे। तो ग्रुपिंग क्या होता है? जैसे ग्रुप करिए इसको, जीरो से, जीरो को छोड़ दीजिए, 1 से 30 तक करिए। देखिए आपको नहीं पसंद होगा, फिर दूसरा करूंगा, क्या है, ये अपना हाथ में है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो लेस देन जीरो जो है वो दे दिया इसका। और 1 से 30, 31 से 60, 60 से 90, 90 का 90 से 120, 120 से 121 से 150, ये आपको पाइवट टेबल द्वारा भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो पाइवट टेबल में जाने का पहले ये आपको तो होना चाहिए ना, आपको क्राइटेरिया होना चाहिए, ये स्टेटस होना चाहिए। तो इसका सपोर्टिंग ये है, इसी से फिर ये बन गया, है ना। तो आपको जो भी पसंद होगा, आप इस हिसाब से अगर चाहिए तो इस हिसाब से कर सकता है। वर्टिकली जो है, हॉरिजेंटली चाहिए तो आपको एक दूसरा फॉर्मूला भी मैं दिखाऊंगा, हॉरिजेंटली भी ला सकते हो, ठीक है। तो ये गया फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड में क्या है? सेकंड मेथड में मैंने यही आपको समझाने का कोशिश किया था, ठीक है। देखिए सेकंड मेथड में मैंने क्या किया, मैं इतना सारे इसको लिया नहीं। सेकंड मेथड में क्या किया, मैंने डेज निकाले। तो डेज कैसे निकाले? तो टुडे उसको फॉर्मूला आप यूज करेंगे, यही फॉर्मूला है इधर, ठीक है।
तो आप इसको डिलीट करिए। जैसे टुडे, पहले टुडे को फॉर्मूला लिखे, टुडे ब्रैकेट क्लोज माइनस ए। तो पहले तो आपको ना 165 आ गया माइनस, अभी ये माइनस को हटाने के लिए या जीरो को हटाने के लिए हम लोग फिर से एक क्या करूंगा, इफ कंडीशन यूज करूंगा। तो पहले एक काम करिए, यही फॉर्मूला को कॉपी कर लीजिए और इधर दीजिए इफ, क्योंकि मुझे एक फॉर्मूला और भी लिखना है, तो ये डबल ब्रैकेट का अंदर रखिए। लेस देन जीरो, तो जीरो, नहीं तो ये ले दो ब्रैकेट क्लोज, इसमें ब्रैकेट देना पड़ेगा। ये ब्रैकेट छूट गया था इसमें। तो जो भी आपको माइनस फिगर था देखिए सब आपको क्या हो गया, पॉजिटिव में आ गया। नेगेटिव जो था सब जीरो में आ गया। ठीक है, तो मुझे वही चाहिए था। अभी इसमें से हम लोग जो इनवॉइस डेट है इसको ऊपर बेस करके हम लोग, और इसमें मैंने कंट्रोल टी किया। कंट्रोल टी क्यों किया वो भी मैं आपको समझाता हूँ। ये कंट्रोल टी मतलब टेबल फॉर्मेट में है कि नहीं आपको इसे समझेंगे। अगर इधर ये करेंगे, माउस को रखेंगे, तो इधर एक टैब था, आप देखे होंगे कि नहीं पता नहीं। देखिए ये जो है ना टेबल डिजाइन, ये टेबल डिजाइन आएगा, अगर इधर रखेंगे तो नहीं आएगा। तो इसीलिए मैंने इसको टेबल में कन्वर्ट किया था। तो चलिए इसको ऑल्ट एंड वी टी करिए। अभी एग्जिस्टिंग में ही रखिए आप। एग्जिस्टिंग में कहाँ पे रखना पड़ेगा, हेडर को नजदीक रखिए। इसको थोड़ा इधर करता हूँ, ठीक है। ये तो अभी क्या चाहिए मुझे भी, इनवॉइस वाइज चाहिए या नाम वाइज चाहिए, नेम वाइज चाहिए। आप इनवॉइस वाइज वाइज भी कर सकते हो। ये इनवॉइस हो गया, और इसको अमाउंट को इधर ले लीजिए, और ये डेज जो है डेज को आप कॉलम में ले लीजिए। तो ये देखिए दो चार है, तो इसको भी आप ग्रुप कर सकते हैं। तो जैसे ग्रुपिंग करिए, अब ग्रुपिंग कितना से कितना मैं इधर करता हूँ, 30 to 60 डेज का अंदर देखता हूँ क्या देता है। 30 दिन बाद बताइए, ऐसे आ गया। अगर इसको नहीं पसंद है तो आप दूसरा भी टारगेट सेट कर सकते हो। जैसे है उसको जीरो से आप 30 दिन को कर दीजिए, मतलब ये हो गया। 0 to 29 डेज में ये आ गया, 30 to 59 में आ गया। अगर ये भी पसंद नहीं है आपको, तो दूसरा एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला नहीं, एक रिक्वायरमेंट है। जैसे इसको आप 1 कर सकते हो या 30 कर सकते हो। तो ये ऑटोमेटिक देखिए ये सब चेंज हो गया है ना। तो आपको जैसे मर्जी वैसे कर सकते हैं। और जो जीरो है तो लेस देन जीरो का कलम में आ गया। ठीक है, अभी देखिए 139। चलिए मैं एक चीज देखने के लिए करता हूँ, ये जो अमाउंट है ये कितना है, 139,000 और 194, ये इसी का ही फिगर है। ये ये है ना 139, तो ये जीरो का फिगर है। तो जीरो का मतलब क्या हुआ कि ये अभी तक आपको ड्यू नहीं है। ठीक, तो चलिए मैं आपको जीरो को हटा दे रहा हूँ और पूरा को मैंने ले रहा हूँ। तो ये गया पार्ट टू, राइट। अभी मेथड थ्री, इसमें क्या है, इसमें भी मैंने टुडे का फॉर्मूला यूज किया। चलिए इसको मैंने मूव करा रहे, इसको मैंने मूव कराता हूँ, मूव टू एंड, और मूव टू एंड फॉर क्यू। अच्छा इसका नाम क्यू नहीं होगा, रिनेम अंडर स्कोर 03, और इसको मैंने कर देता हूँ आपको WS3 इसको वन। तो इसमें क्या करता हूँ, मैंने पूरा फॉर्मूला को डिलीट कर दूंगा। मैंने एक छोटा पार्ट लिया, इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, इसको भी आप क्लियर कर सकते हो, क्लियर कर दो। अभी पहले आपको निकालना पड़ेगा क्या, डेज ऑफ पेंडिंग। डेज ऑफ पेंडिंग आप कैसे निकालेंगे, डेज ऑफ पेंडिंग अगर आपको निकालना है तो टू डे का हिसाब से निकलना पड़ेगा, है ना। टू डे ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट माइनस दिस, तो 1261 दिन हो गया इसका ड्यू है। क्योंकि आज का डेट होता है 19/6, और आपने मटेरियल परचेस किया है 2023 में, इसको पेमेंट अभी तक आपने किया नहीं। तो ये कौन से क्राइटेरिया में आएगा, लेस देन 30, 31 to 60, 61 to, थोड़ा मैंने इसको बड़ा करता हूँ, बहुत ही बड़ा। ये जो है 60, उसके बाद 90, 90 to 180 और ग्रेटर देन 180। तो मैंने इधर एक फॉर्मूला यूज करूंगा। हमारा इधर क्या है ना, दो दो
रिक्वायरमेंट है, तो इफ से एक कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा, नहीं होगा, इसलिए इफ एंड। इफ एंड में लॉजिक वन क्या हो, दिस, इसको 1 2 3 लेस देन इक्वल टू 1, कॉमा, दिस से ये ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद अगर ये मैच हुआ तो इसको ले लो और इधर से ब्रैकेट को भी क्लोज करना पड़ेगा, है ना। तो ये आपको फॉर्मूला हो गया इफ एन जी। जी को जो वैल्यू है, जी क्या होता है इधर, पेंडिंग, डेज पेंडिंग, कितना दिन हुआ। अगर एक से ज्यादा हो और लेस देन 30 हो तो जो भी वैल्यू आएगा उसको इधर आएगा। चलिए मैंने इसको कंट्रोल डी करता हूँ। तो इसमें देखिए आपको क्या हुआ, जैसे ये 27 दिन है तो 27 दिन का पेमेंट आएगा, 13 दिन का पेमेंट आएगा, ये 25 दिन का पेमेंट इधर ही आएगा, राइट। तो अभी करना क्या है, इसको कंट्रोल डी करिए, आर करिए। तो इधर फॉर्मूला को आपको थोड़ा थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे देखिए, ये हो गया आपका। अभी क्या होगा, लेस देन, ग्रेटर देन 31 और लेस देन 60, 52, 55, मतलब ये लोग 60 के अंदर ही है, 48, 36, राइट। अभी दूसरा का, इसको ग्रेटर देन क्या होगा, 61, और ये हो जाएगा आपको 90 डेज, ये हो गया 90 डेज। तो इसको भी कंट्रोल डी करिए, कंट्रोल डी। तो 90 डेज और 70 डेज जो है वो आता है, और आपको 79 ये भी आता है, 69 ये भी इस क्राइटेरिया में ही आता है। 90 डेज में क्या होगा, इक्वल टू 90। तो इसको ग्रेटर देन 90 और लेस देन हो जाएगा आपको 180, 180। तो इसका भी आपने ड्रैग कर दीजिए। 135 दिन 180 दिन के अंदर ही होता है, 159 180 दिन के अंदर ही होता है, 142 ये भी इसका अंदर। अभी ग्रेटर देन 180, तो इसका मतलब होगा ग्रेटर देन 180। तो इसमें ये क्वेश्चन जो है यार नहीं लगेगा। तो करना क्या है, ग्रेटर देन अगर 180 है तो इसको क्लोज करो, कॉमा दो, ये आ जाएगा आपका। देखिए 180 का ऊपर इसलिए आया है क्योंकि इसका डेज कितना हो गया, 1261, और इसका हो गया 1536। ऑब्वियसली 180 डेज का ऊपर ही है, 1500 1500 1500 1590। तो ये आपका काम हो गया। इसमें आप अगर कंडीशनल फॉर्मेटिंग देना चाहते हो दे सकते हो, एज यू लाइक। तो मुझे लगता नहीं कंडीशनल फॉर्मेटिंग की जरूरत है। तो इसको करना क्या है, न्यू रूल में जाइए और इसमें जाइए, इसमें जाइए। इसमें हम लोग सिर्फ 180 वो वाला जो है, इधर किया हम लोग ना, ग्रेटर देन 180 जो है, तो उसको फिल कलर दो। उसको फिल कलर क्या है, 180 थोड़ा रेड एरिया में चला गया, ठीक है, मतलब रेड जोन में चला गया। तो देखिए आपको वन जो भी है 180 का ऊपर में ये आपका चला गया उसमें। इसमें दूसरा तरीका है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट, ये बिटवीन का दे सकता है, ठीक है। बिटवीन कितना देंगे आप, 61 to 90 दे दीजिए, 90। तो इसका कलर क्या करना है आपको, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए, इसमें जाइए और ये कलर दे सकते हैं आप। तो आपका वो कलर चूज करें, ये कलर चूज किया, कैसे कैसे किया सब आपको देखना है। ओके, ओके। तो हैंग हो गया मेरा कंप्यूटर, ठीक है। तो ये जैसे 180 था, इसका एक ये दूसरा कलर हो गया, रेड कलर हो गया, ऐसे करके अब 30 डेज का ऊपर, 180 डेज का, 60 डेज का, जो भी है जिस कलर में आप दे सकते हो आप यूज कर सकते हो। लेकिन आपको आज इतना तक ही दिखाऊंगा, जो मेरा एज पर थंबनेल है उसमें फोर्थ वीडियो आपको पेंडिंग रह गया, एंड पेंडिंग फॉर टुमारो। तो आज इसी के साथ मैं ये वीडियो खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।